जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। सभी परेशानियों से मुक्ति चाहिए, सभी संकटों से अगर आपको मुक्ति चाहिए और आपके सारे दुख दूर हो जाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, तो 25 जुलाई को है देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हो तो आपके जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानी है, सब दूर हो जाएंगी। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु जी और बाबा श्याम को समर्पित है। तो आप अगर देवशयनी एकादशी के दिन छोटा सा भी अगर आप कुछ करते हो तो इसका मतलब है कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा। तो देवशयनी एकादशी के दिन सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अगर आपके आसपास कोई नदी नाला है तो आप नदी में स्नान करके आए। अगर आपके पास नदी नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है, तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। आप अगर उपवास रखते हैं तो इस दिन फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं रखते हैं तो भी तामसिक चीज़ें आपको इस दिन नहीं खानी है। और आपको बाबा श्याम को इस दिन कच्चे दूध का भोग लगाना है और उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करना है। और आज मैं 3 पत्ते तुलसी वाला ये उपाय बताऊंगी। अगर आप ये कर लेते हो तो मान लो कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये सिर्फ उपाय नहीं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जो आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप विश्वास के साथ करोगे तो ये आपके जीवन को बदल देगा, और बिना विश्वास के करोगे तो करना ही मत। ये विश्वास का खेल है, ये एक उपाय नहीं, ये आपके विश्वास का खेल है कि आप कितना विश्वास बाबा के ऊपर करते हो। तो आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करने के पानी में गंगा जल डालना है और बाबा श्याम के सामने गाय के घी का, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। और बाबा श्याम की मूर्ति फोटो को भी आप गंगा जल से छांटा जरूर लगाएं इस दिन। और तुलसी पत्ता आप पहले दिन तोड़े, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना है, नहीं आपको तोड़ना है। इस दिन तुलसी के सामने, तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाना है और 5 या 7 परिक्रमा करनी है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। नहीं, बाबा श्याम का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको करना है उपाय। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो समझ लो आपके जीवन की जो भी परेशानी थी सबका अंत हो जाएगा। ये आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। शाम के समय भी आपको क्या करना है, बाबा के सामने बैठ जाना है। 3 तुलसी के पत्ते आपको लेने। ध्यान रहे, तुलसी आप पहले दिन तोड़ें, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है आपको। बाबा श्याम के सामने बैठें, गाय के घी का दीपक जलाएं और बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। अब आपको बाबा के सामने बैठना है और इत्र बाबा को चढ़ाना है, और थोड़ा सा इत्र इन पत्तों के ऊपर भी आपको लगाना है। इन पत्तों के ऊपर आपको चंदन या हल्दी से तिलक कर देना है और बाबा के चरणों में इन तुलसी के पत्तों को आपको रखना है। इन पत्तों के ऊपर आपको 2-2 लौंग रखनी है। अब बाबा के सामने आपको बैठना है, बाबा के चरणों में तुलसी पत्ते रख देने हैं और 2-2 उस पर लौंग रख देने हैं। ध्यान रखना है कि खंडित नहीं हो, फूल वाली हो, बिना टूटी हुई लौंग आपको लेनी है। उसके बाद आपको बाबा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर, हे बाबा, आज इस एकादशी के दिन आप मेरी हर मनोकामना पूर्ण करने, अपनी कृपा बनाएं। मेरे जीवन में इतने संकट, परेशानी, दुख हैं, उन सबको आप हरें और आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। आप मेरी हर परेशानी को दूर करें और मुझे आज से मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप मुझे हिम्मत दें, ताकत दें। आप मेरे साथ रहें और आपका साथ मेरे परिवार के ऊपर रहें। मेरे घर के चारों ओर आपके आशीर्वाद का पहरा रहे और
आपकी कृपा से मेरे जीवन की जो भी परेशानी है उनका आज बाबा अंत कर देना। आज की रात मेरे जीवन में जितने भी संकट हैं उनका अंत कर देना। आज की रात बाबा मेरे जीवन में जो भी दुख है उनका अंत कर देना। मेरे जीवन के जितने भी रास्ते बंद हैं बाबा उनके ताले आज खोल देना। और बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। एक मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको उनको भी प्रणाम करना है, उनके भी मंत्र का जाप करना है। अब रात रात जो तुलसी पत्ते हैं वो वहीं रहने दें बाबा के चरणों में, और द्वादशी के दिन सुबह उन पत्तों को उठाएं वहाँ से, और उठा के लौंग समेत आपको उठाने हैं। उठा के एक पीले कपड़े में उनको बांध लें, छोटी सी पोटली बनाएं, उनको हाथ में ऐसे रखें और बाबा को कहें कि हे बाबा, आपकी कृपा से मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो गए। आपकी कृपा से मेरे जीवन में जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। आप ऐसे बाबा को कहना है कि हो गए हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई संकट दुख नहीं रहेंगे। फिर उस पोटली को, या तो पूरी पोटली को आप जहाँ पे पैसे रखते हो या फिर आप बिजनेस करते हो वहाँ रख दें, या फिर उनमें से एक एक पत्ता छोटे छोटे कपड़ों में बांध के आप एक अपनी तिजोरी में रख दें, एक आप अपने साथ रखें जो अन्य टाइम आप कहीं पर भी जाए साथ लेके जाएं, और एक आप भाई कोई बच्चे के एग्जाम के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो तो अपने ऑफिस में रखें। पर रखें ऐसे कि उनके हर कोई हाथ नहीं लगाए, हर किसी के नज़र में वो नहीं आए। तो देखना, ये तुलसी के पत्तों में इतनी पावर होगी कि आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ये उपाय आप करके जरूर देखना, और आपके जीवन में कितने दिनों में समस्या दूर हो जाती है वो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।